दोस्तों, सफलता पाने के लिए केवल कल्पना जरूरी नहीं है, कर्म करना भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना और गिरना जरूरी नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। डबल धमाका हो रहा है 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक, पूरे 120 दिन। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो कि उच्च की स्थिति में है, वो अब वक्री अवस्था में भी आ रहे हैं। बहुत शुभ फल प्राप्त करवाएंगे आपको। पूरे 120 दिन के लिए आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति भगवान का दूसरा रूप है। जब भी वक्री अवस्था में आते हैं बहुत शुभ फल देते हैं, जब बहुत ही शुभ फल होते हैं। वक्र क्या होता है इसके बारे में बात आते हैं आपको। सूर्य के सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं सूर्य के। जो ग्रह सूर्य के नजदीक आते हैं वो तेजी से, सूर्य अग्नि है ना, वहां से तेजी से भागने की कोशिश करते हैं। या अग्नि है, अग्नि से दूर चलें। हम भी कहीं अग्नि जल रही हो उसके दूर भागने की कोशिश करेंगे ना, जल्दी से वहां से निकलेंगे। वही बात है, वो जो भी सूर्य के नजदीक ग्रह होते हैं तेजी से चलते हैं, यहाँ नहीं अग्नि से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो मार्गी अवस्था में होते हैं। फिर जो ग्रह सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं यानी मस्त चाल शुरू कर देते हैं, अब अग्नि का कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। वो वक्री अवस्था में आते हैं। दूसरे ग्रह मार्गी अवस्था में चल रहे होते हैं, आराम से सीधी चाल चल रहे होते हैं। और जो वक्री अवस्था में है ग्रह, आराम से स्लो चाल शुरू हो जाती है, उसी आराम से चलना शुरू कर देता है। हमें धरती से ऐसे लगता है कि वो बैक मार रहा है, पीछे चल रहा है। पीछे नहीं चलता, बैक नहीं चलता, वो आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। यानी गुरुदेव बृहस्पति आहिस्ता 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 पूरे शुभ फल आपको पूरे लंबे समय तक देने वाले हैं। बहुत जबरदस्त शुभ फल देंगे। जब भी वक्री अवस्था में आते हैं गुरुदेव खुद तो देते ही देते हैं, जहां जहां दृष्टि जाती है वहां भी अमृत भी बरसा देते हैं, गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। वहां भी सारे फल आपको प्राप्त होते हैं, सब कुछ मिलने वाला है। कुबेर का खजाना खुलने वाला है। लूट लीजिए, सेविंग कर लीजिए, फ्यूचर में भविष्य में काम आएगा आपका। ये समय है दोस्तों, ये गोचर है, ये सबके लिए। सिंह राशि वाले बात कर रहे हैं ना, सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचर है ये। यानी गुरु शुभ फल प्राप्त करवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग अलग है, ध्यान देना आपने। किसी के गुरु अच्छे होंगे, किसी के गुरु थोड़े पीड़ित होंगे, है ना। किसी के नीच के भी हो सकते हैं, छठबल में कमजोर हो सकते हैं, डिग्री वाइज कमजोर हो सकते हैं। उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो समझ लीजिए आप, उसको पता चल जाएगा आपको कि वो ग्रह को हमारे पीड़ित हैं, तो उसका उपाय करेंगे तो वो भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। नेचुरली बात है। हम्म? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके, सिंह राशि आपके 12th हाउस में, है ना, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ध्यान देना। ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है। अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। अगर आप उपाय करते करते थक गए हैं, कोई फल प्राप्त नहीं होता, तो एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज पर जाइए, इस चैनल पर जाइए। आजमाए हुए अचूक उपाय आपको मिलेंगे वहाँ, वो एक बार करके देखिए, अवश्य ही आपको फल प्राप्त होगा। एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर में, 12th हाउस में। अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे आपके, उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे। इमिग्रेशन में बार बार रुकावट आ रही थी आपकी, लगे लगाई नौकरी छूट गई, नौकरी में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉपर्टी जो ली हुई थी, लेने तो दूर की बात है, वो भी बिकनी शुरू हो गई। कर्जे चढ़ गए आपके ऊपर, काम चलते चलते बंद हो गए आपके, नौकरी लगी लगाई छूट गई, पैसा डूब गया। ये सारे काम आपके साथ हुए होंगे पहले। अब क्या होगा, अब उच्च के हैं यहाँ आपके 12वें घर में, 12th हाउस में।
उच्च के गुरु आ गए, वो साथ में वक्री अवस्था में आ गई, तो अब क्या करेंगी? सबसे पहले तो जो भी अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे आपके, सारे खर्चे बंद हो जाएंगे, खर्चों पर अपने आप ही ब्रेक लग जाएगी, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा, यानी शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कोई मेडिकल का खर्चा नहीं होगा आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा। कोई भी खर्चा हो रहा था मेडिकल का, सभी खर्चे बंद हो जाएंगे आपके। इमिग्रेशन में कोई रुकावट चल रही थी, रुकावटें सारी समाप्त हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम चल रही थी, विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा में दिक्कत आ रही थी, पासपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, या पीआर नहीं मिल रही थी, सब कुछ सारे काम आपके अब होने वाले हैं। विदेश में जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो ये भी समय है आपके लिए, कर सकते हैं। यहाँ से 3 दृष्टियाँ जाएंगी। पहली दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, दूसरी 6th हाउस में, तीसरी 8th हाउस में। 4th हाउस में यहाँ प्रॉपर्टी, इस समय प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डील करेंगे आप। अगर डील पहले नहीं हो पा रही थी आपकी, जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिक रही थी, अब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, कोई बंगला खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ आपने यहाँ खरीदना ही खरीदना है 120 दिन के अंदर। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने लेना है। घर की रेनोवेशन करवाएंगे या घर और ले सकते हैं, माता से आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगी, जिनकी नौकरी छूट गई थी, नौकरी लगेगी। हाँ, ये नौकरी लगने का चांस है बहुत ज़बरदस्त 120 दिन में। जिनकी स्टार्टिंग है अभी नौकरी में, जॉब में, प्राइवेट जॉब या सरकारी, कोई भी किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जॉब आपकी लगने वाली है। आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन होने के चांस है। ट्रांसफ़र चाहते हैं, ट्रांसफ़र भी आपकी हो जाएगी। यहाँ कर्जे सारे उतरने शुरू हो जाएंगे आपके, जो कर्जे लिए हुए थे। सबसे पहले तो क्या होगा, शत्रुहंता, यानी जो विरोधी में आपके लोग आ गए थे वो सारे दूर भागेंगे। कोई शारीरिक कष्ट था आपके ऊपर, तो शारीरिक कष्ट भी ठीक हो जाएगा। यहाँ दृष्टि जाते ही जो बंद हो गए थे काम, चलता चलता काम बंद हो गया, तो नौकरी लगे लगाई छूट गई थी, पैसे डूब गए थे, अब सब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। काम फिर दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी आपकी। हम्म, जो पैसा डूब गया था आपका, नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा भी आपको, दबा हुआ पैसा अचानक मिलना शुरू हो जाएगा। डूबा हुआ पैसा आप समझ रहे थे मिलना नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ जी, वो पैसा भी आपको यहाँ मिल सकता है, ध्यान देना। यहाँ जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी के काम यहाँ सफल होने वाले हैं। अब लक आपका साथ देगा, क्योंकि अपनी राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं 8वें घर में। मेडिटेशन करेंगे, धर्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान लगेगा। तो यहाँ से क्या होगा, डबल धमाका अब होगा। 5 दिसंबर को आ जाएंगे आपके वापस मिथुन राशि में, 11वें घर में, कमाई के घर में, आय के डिजायर, यहाँ डिजायर पूरी होती है। पहले यहीं रह करके फिर वापस ये, फिर वापस यहीं आ गए, है ना। अब जो जो कमियां यहाँ रह गई थी, आय के नए नए साधन बने थे लेकिन कमाई नहीं हुई थी, अब कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और साधन बनेंगे आय के। जो भी आपके मन की इच्छाएं थी, डिजायर थी, पूरी नहीं हुई थी, बच गई थी, वो सारी इच्छाएं, जितनी भी डिजायर हैं आपकी, सारी डिजायर यहाँ पूरी होने वाली है, यानी आय बढ़ने वाली है। बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद तक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, समाज में इज्जत बनेगी आपकी, अब पैठ बनने वाली है। यहाँ से फिर 3 दृष्टि देंगे, यहाँ से दृष्टि गई, अब 5वीं दृष्टि यहाँ, 7वीं यहाँ और 9वीं दृष्टि यहाँ। यहाँ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, प्रक्रम का घर है, साहस का घर है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जो में नहीं मिल पा रहा था आपको कुछ भी, मेहनत तो कर रहे थे लेकिन जीरो हो रहा था, मेहनत मिट्टी में मिल रही थी आपकी, अब मेहनत करके देखिए एक बार, सब कुछ आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों से, कुलीग से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे संबंध सुधरेंगे आपके। यहाँ दृष्टि जाते ही आपकी 5th हाउस में शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा। गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान लगेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, शिक्षा आपकी, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी फार्म है फिलअप करना है, कोई कंपटीशन है, सभी कंपटीशन आपके क्लियर। लव रिलेशन वालों के लिए भी बेस्ट, लव रिलेशन दोबारा भी आ सकते हैं, अगर मन मुटाव हो गया नहीं है तो लव रिलेशन शुरू भी हो सकता है। यहाँ कंसीव करने का समय भी है, ये फैमिली प्लानिंग का भी ये समय है। फिर यहाँ जिनकी शादी नहीं हो रही, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, सब कुछ बेस्ट होने वाला है, शादी के योग बनेंगे। यहाँ पति पत्नी में अगर दूरी भी हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, अलग अलग रहना शुरू कर दिया था, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी, अब वापस मिल जाएंगे, वापस उनके संबंध बढ़िया होंगे, घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बिजनेस, डेली इनकम बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यानी कुल मिला के देखा जाए टोटल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारा अच्छा होने वाला है, अच्छा ही अच्छा। केवल यही देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु कैसे हैं आपके, गुरु अच्छे हैं
तो कोई चिंता नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। अगर थोड़े से भी पीड़ित हैं, उसका उपाय करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, पिता की, माता की, इनकी सेवा करिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लें और सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, वो भी 9 बजे से पहले पहले। अर्घ चढ़ाने का मंत्र है ओम घृणीहि सूर्याय नमः। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सः गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप तुलसी की माला से करें, कल्याण होगा। अपने कुल गुरु के पास जाएं, आशीर्वाद लें, गुरुओं के पास जाएं, ब्राह्मणों की सेवा करें। अपने जो भी आपके गुरु हैं, किसी भी प्रकार से जहाँ से भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। बुजुर्गों के घर में सेवा करें, कभी कभी वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्धों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।